हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू AB मैथ क्लासेस। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 9th लाइंस एंड एंगल्स। तो बेटा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ चैप्टर से। अब क्या है, एंगल क्या होता है हमारे पास, जैसे एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से दो रेज हैं, एक ये है और ये एक ये वाली है। इस एंगल हमारा बनता है, ओरिजिन है जो एंगल का, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज O एंड दिस इज A एंड दिस इज B है। इनके बीच में ये जो है इसको बोलते हैं हम एंगल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगल। और इसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट होता है, जो दोनों रेज का, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब हम डिफरेंट एंगल्स की बात करेंगे कि एंगल्स डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप से हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा एंगल होता है दैट इज़ एक्यूट एंगल। दिस इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट है मीन्स जो वैल्यू है x, मीन्स x इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल। ये जो x की वैल्यू है ये ग्रेटर देन होती है 0 डिग्री से, बट लेस देन 90 डिग्री। मीन्स 0 to 90 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 30 डिग्री, 25 डिग्री, इवन 89 डिग्री। ये सब जो है ये किस कैटेगरी में आएंगे, एक्यूट एंगल। दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 90, ठीक है। देन बात करते हैं सेकेंड एंगल की। सो बेटा इस केस में जो एंगल की वैल्यू आती है वो एग्जैक्टली होती है 90 डिग्री। इस केस में जो एंगल की वैल्यू है एग्जैक्टली कितनी है, 90 डिग्री। तो जब हमारा x इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, x एंगल है, इस एंगल का नाम मैंने x दे दिया है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ये ABC, ये इसकी आर्म्स कहलाती है। AB एंड AC आर कॉल्ड द आर्म्स। तो इस एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल। 90 डिग्री जब भी होगा तो हम उसको बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है। थर्ड वन इज, हमने 0 to 90 की बात की, अब 90 आ गया है। अब हम बात करेंगे 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल की। ये एंगल है, तो देखो 90 तो मेरा यहाँ होता है, ये स्ट्रेट एंगल होता है ना 90, एंगल 90 से लार्ज है। तो दिस एंगल, ये कोई भी एंगल है, इसकी आर्म्स हो सकती हैं A, B एंड दिस इज C। दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो ये x जो भी एंगल है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मीन्स 90 और 180 के बीच के जो वैल्यू हैं वो हम कहेंगे, उस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब फोर्थ है, अब 90 to 180 हो गया, अब आता है एग्जैक्टली 180 डिग्री, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से है, तो ये एंगल AB क्या है, मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट यहाँ से लेके आपको ये वाला एंगल, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल है ये होता है बेटा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होगा वो होता है 180 डिग्री। इस एंगल का नाम भी है स्ट्रेट एंगल। इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। मीन्स इस केस में x जो है हमारा 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे 180 से ग्रेटर एंगल की, ठीक है। तो ये जैसे मेरा ये एंगल है ABC, ठीक है। हमें ये पता है किसी भी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल है वो 360 का होता है। मीन्स सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज़ 360। अब क्या है, मुझे ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है, फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली ये 180 से बड़ा है, तो इस टाइप के एंगल, जब हमारे एंगल x की जो वैल्यू हो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो बट लेस देन 360 डिग्री, उस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इस टाइप से एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट अस सपोज हमें एंगल दे रखा था BAC, ये वाला एंगल है, ठीक है। BAC हमें निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे बेटा, इसको माइनस कर देंगे। जो भी जिस भी एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना होगा उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे।
मुझे फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स CAB। तो क्या हो जाएगा 360 माइनस एंगल CAB, ये मेरा आ जाएगा रिफ्लेक्स CAB के ये इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू रिफ्लेक्स CAB। डन। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, ये वन आर्म हो गई, इसी पॉइंट से एक और आर्म जा रही है, ठीक है। अब क्या है, ये A, दिस इज B एंड दिस इज C। लेट सपोज एक एंगल और यहाँ से हमारा है, दिस इज D। अब दो एंगल हैं बेटा, दिस वन एंड दिस वन। लेट सपोज दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल B। एंगल A क्या है, BAC। एंगल B इज DAC या CAD। ये दोनों जो एंगल हैं इनके बीच में एक आर्म कॉमन है। कौन सी वाली आर्म, जो AC है वो दोनों ने शेयर किया हुआ, शेयरिंग है। इस एंगल ने भी शेयर किया हुआ है AC को और इस वाले एंगल ने भी शेयर किया। मीन्स जो ये आर्म है बेटा ये कॉमन है। तो इस टाइप के जब कोई एक आर्म कॉमन होगी एंगल के बीच में, तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल B कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल। A एंड B आर एडजेसेंट एंगल। अब मैंने इसके आगे एंगल इसलिए नहीं लगाया बेटा क्योंकि एंगल की गिवन वैल्यू है। या तो आप इसको ऐसे लिखिए या फिर आप कैसे लिख सकते हो, एंगल BAC एंड एंगल CAD आर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि दोनों के बीच में एक आर्म क्या है, कॉमन। तो इनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। ओके। नेक्स्ट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है। ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन के ऊपर मैं जो भी एंगल बनाऊंगी उन एंगल का टोटल एंगल का सम होगा 180 डिग्री। जैसे ये A है, ये पॉइंट O है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर हमारे पास एक एंगल ये C हो सकता है, ठीक है, BOC। इस एंगल की वैल्यू मैं रख देती हूँ, नाम है इसका A। सेकेंड एंगल है COA, ये वाला एंगल है B। मीन्स यहाँ पर मेरे पास दो एंगल बन रहे हैं, एक है एंगल BOC, ठीक है, और दूसरा है बेटा मेरे पास एंगल COA। ये दो एंगल हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको एंगल वाला सिंबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि BOC जैसे मैंने लिखा AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है कि ये स्ट्रेट लाइन है या एंगल। तो ऐसे BOC भी इसी तरीके से है, तो मैंने इसमें एंगल लगाया। अदरवाइज आप सिंपल एंगल की वैल्यू रख दीजिए। क्या है, एंगल A, सेकेंड एंगल इज़ B। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है तो इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। जब भी हमारे पास एंगल का सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो हम उसे बोलेंगे लीनियर पेयर। वी कॉल देम लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर जहाँ पे गिवन होगा इट मीन्स सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। सो नेक्स्ट एंगल इज, अब हम नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं। हमारे पास दो रेज हैं, एक ये है एक ये। दिस इज माई रे AB एंड दिस इज रे CD, ठीक है। अब क्या है, दोनों रे एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए चार एंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला। दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। मैंने इनको नाम दे दिया। ये दोनों आमने सामने एंगल, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, सेम एज इट इज़। दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। 3 एंड 4 भी क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो इस टाइप की कंडीशन जब हमें मिलेगी, मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 और एंगल 3 एंड एंगल 4, ये पेयर है ना बेटा, इनको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इनको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है
तो इनका इसका मतलब है ये एंगल की वैल्यू इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। तो हमारे पास हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ब्रैकेट में हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है सेम एज इट इज़ एंगल 3 और एंगल 4 भी होगा वर्टिकली अपोजिट, दोनों एंगल इक्वल होंगे। आई थिंक आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर है। सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अगर हमारे पास दो एंगल हैं, जैसे ये दो एंगल हैं और हमें दोनों एंगल का जो सम है ए प्लस बी हमें गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, अगर सम ऑफ टू एंगल है हमारा 90 डिग्री तो हम इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? अगर दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री आएगा तो उन एंगल को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 6.1। तो आप बुक ओपन कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा, हमें गिवन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये ए बी गिवन है बेटा एंड सी डी इस तरीके से हमें एक लाइन गिवन है, दिस इज सी डी। अब हमें गिवन है दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट का है नाम ओ। फिर हमें गिवन है एंगल बी ओ डी, दिस इज 40 डिग्री। और क्या गिवन है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है। साथ में हमें गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दिस इज गिवन टू अस 70 डिग्री। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें टू फाइंड और लिखना है बेटा। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड में आएगा हमारा, टू फाइंड हमसे पूछा गया है एंगल बी ओ ई। सेकेंड हमसे पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हमें सबसे पहले गिवन है ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, हम उसके यूज़ करेंगे। सिंस ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन है तो मीन्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सभी का सम क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। हमने यहाँ पर डायग्राम में एक पार्ट मिस कर दिया है, इसमें एक और हमें गिवन है। यहाँ पे हमें गिवन है ई, एक रे और है हमारे पास, वो इस तरीके से है ई। ठीक है, तो हमें ये डायग्राम कम्प्लीटली हो गया। तो अब यहाँ पर जितने भी एंगल बन रहे हैं ना बेटा, उन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन। सॉल्व करें तो बेटा क्या लिखेंगे, जो भी एंगल है ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न मैंने पहले लिख दिया है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये है। फिर देखो हमें ए ओ सी प्लस बी ओ ई किसके इक्वल दे रखा है बेटा, 70 डिग्री। तो मैं इन दोनों को पास पास में रख लेती हूँ, ए ओ सी प्लस में यहाँ से देखो बी ओ ई गिवन है, बी ओ ई गिवन है, और यहाँ मैंने ई ओ बी लिख दिया, देखो बी ओ ई, तो इस एंगल की बात हो रही है, या ई ओ बी सेम एंगल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल बी ओ ई, एक ही बात है ना, क्योंकि एंगल तो यही है। देन प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम हमें ऑलरेडी गिवन है, 70 डिग्री इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस, तो मैं क्या लिख दूँगी इन दोनों के प्लेस पे, 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई
इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, गिवन है हमें ऑलरेडी, उसी का यूज़ करना है। देन बेटा देखो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 70 है, ये हो जाएगा माइनस 70 डिग्री। सो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 करेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 1 1, दिस इज़ 110 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे COE नहीं पूछा था हमसे, नहीं पूछा था, लेकिन रिफ्लेक्स ऑफ COE ज़रूर पूछा है। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें एंगल COE की ज़रूरत थी। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए। तो हमारे पास COE आ गया है बेटा 110। अब मुझे निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। दिस विल इक्वल्स टू बेटा, दिस विल इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। यही करेंगे जब भी हमें रिफ्लेक्स COE मिलेगा ना। ठीक है, तो देखो बेटा 360 डिग्री माइनस COE जस्ट अभी फाइंड आउट किया था, कितना था, 110 डिग्री। तो इट मीन्स रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 250 डिग्री, तो हमारा आ गया है रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 250 डिग्री। यहाँ से हमारा एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अभी हमें निकालना है BOE, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें देखो ये एंगल 40 है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना बेटा, लाइन AB एंड CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट A पे, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम फिर से इसी स्ट्रेट लाइन का यूज़ करने वाले हैं। तो लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, सबका सम है 180 डिग्री। ठीक है, आपने AOC निकाल चुका है, AOC इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा BOD। क्यों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इक्वल है। तो यहाँ से हमने एंगल AOC की वैल्यू निकाल ली थी बेटा अभी 40 डिग्री, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब COE हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 110 डिग्री, बहुत पहले निकाल लिए हैं। सिंपली हमारे पास बचा BOE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 110 प्लस 40 हो जाएगा 150 डिग्री, प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे एंगल BOE की वैल्यू निकालनी है, वो यही रहेगा, BOE किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये उधर चला गया। तो बेटा एंगल BOE 180 माइनस 150 30 डिग्री। तो हमने दोनों आंसर, सभी आंसर्स को निकाल लिया। ठीक है, दिस इज़ आवर क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा लेंथी है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग से इसका बेसिक पार्ट समझाया है, तो 1 बाय 1 करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 2 है, हमारे पास लाइन गिवन है XY। मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूँ, ये है X एंड दिस इज़ Y। उसके बाद है एंड MN, एक और लाइन हमें गिवन है MN, दिस इज़ अवर लाइन MN। इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको नाम दिया गया है O। फिर हमें गिवन है POY। ठीक है, इस तरीके से हमें गिवन है, ये हमारा क्या है, POY। ये एंगल गिवन है बेटा 90 डिग्री। ये डायग्राम हमें गिवन है, साथ में हमें ये वाला एंगल, इसका नाम दिया गया है A एंड दिस वन इज गिवन टू अस एज B। ये N है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड C, तो C हमारा क्या है, ये C की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बेटा देखो C की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक रिलेशन उन्होंने दे रखा है, A B के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है,
ए रेशो बी गिवन है हमें 2:3। तो जो भी हमें गिवन है हम पहले वो राइट डाउन करते हैं। गिवन क्या है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन टू अस। और साथ में हमें गिवन है A रेशो B इज इक्वल टू 2:3, ये वाला गिवन है। टू फाइंड में हमें लिखना है, क्या पूछा गया हमसे, C पूछा गया है, C की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं। अब हमें रेशो गिवन है, हमें रेशो वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला, इस देखो ये सभी अननोन पहले यहाँ पर है, साथ में हमें ये कहा है XY इज़ अ लाइन, XY इज़ अ लाइन, तो क्या हो गया बेटा, हम लिखेंगे X सिंस XOY इज़ अ लाइन, इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इज़ अ लाइन, इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब दोनों में से कुछ भी मेंशन कीजिए। अब लाइन है तो लाइन के टोटल एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस बी प्लस, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे एंगल POY इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें POY गिवन है, A प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल POY इज़ इक्वल टू 90 डिग्री गिवन टू अस। ठीक है, ये हमें 90 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 90 उधर जाके माइनस 90, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90 इज़ 90 डिग्री। तो बेटा हमें क्या मिला है, A और B का सम मिला है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन में रेशो गिवन है, A रेशो B गिवन है 2:3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, हम पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ रेशो, यही निकालते हैं ना, पहले सम ऑफ रेशो निकालते थे। तो देखो पहले हम निकालते थे सम ऑफ रेशो। आपको दो मेथड हैं, सम ऑफ रेशो क्या हो जाएगा 2 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 5। अब हमें क्या है बेटा, वैल्यू निकालनी है A की। तो A की मुझे सपोज करो वैल्यू चाहिए, तो मुझे A की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो A रेशो B है, तो A न्यूमरेटर पार्ट में, तो न्यूमरेटर कितना है बेटा 2। फिर हम नीचे लिखते हैं टोटल सम ऑफ रेशो, तो टोटल सम ऑफ रेशो क्या है 5। ठीक है, अब A और B की बात हो रही है ना, और A और B का टोटल सम कितना है 90 डिग्री, तो मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ये हम क्लास 6-7 में रेशो वाले उसमें चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, A की वैल्यू निकालनी है। A हमारा न्यूमरेटर पार्ट में है, तो आपने 2 लिखा, सम ऑफ रेशो, दोनों रेशियोज़ को ऐड किया तो 5, 2 + 3 5। अब दोनों को हम मिल के टोटल कितना दे रखा है, A और B हमें टोटल ऑलरेडी गिवन है 90। तो ठीक है, 2/5 पार्ट ऑफ 90 निकाल लेंगे। 2/5 पार्ट ऑफ 90 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 1 = 5, देन हमारे पास बच गया 4, 5 8 = 40 एंड 2 × 18 क्या हो गया, A की वैल्यू होगी 2 × 18 दैट इज़ A इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। A हमें मिल गया, अब हमें B की वैल्यू निकालनी, सेम एज इट इज़ करेंगे। B डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या है 3, सम ऑफ रेशियो 2 + 3 5, और है कितना टोटल ये, तो हमें 90 में से 3/5 निकालना है। 5 1 = 5, अगेन 5 8 = 40, 18 3 = 54। तो A हमारा है 36 डिग्री एंड B इज़ 54 डिग्री। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। बट इन्होंने अभी तक ना हमसे A पूछा है ना अभी हमसे C पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड C। यहाँ 2 फाइंड में क्या था बेटा, फाइंड C। क्वेश्चन में C की वैल्यू हमसे पूछी गई है। C मीन्स ये वाला पार्ट, तो हम C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेटा B और C ये कौन सी लाइन पे आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन MN पे आ रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सिंस M, ये पॉइंट था O, सिंस MON इज अ स्ट्रेट लाइन,
इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, सम ऑफ बोथ द एंगल विल बी 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमने बी को फाइंड आउट किया था, बी वैल्यू इज 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ सी इज 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो 180 माइनस 54 करेंगे, हमें मिलेगा 126। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सी वैल्यू इज 126। तो हमारा सी आ गया है 126 डिग्री। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 है बेटा, हमें एक फिगर गिवन है, ठीक है। इस तरीके से हमें फिगर गिवन है, दिस इज एस एंड दिस इज टी। उसके ऊपर हमें इस तरीके से दो एंगल बना रखे हैं, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, दिस एंगल एंड दिस एंगल। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं उसमें क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर मीन्स दिस एंगल, ठीक है। ये एंगल हमें गिवन है, एंगल पी आर क्यू के, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन है हमें इक्वल, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। मैं आप चाहो तो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू लिख दीजिए, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार, तो मैं इसको 1 और 2 ले लेती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें गिवन है पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है, ये हमें गिवन है। या मैं इसको और क्या कह दूँ, मैंने अपनी ओर से लिखा है इसको, एंगल 1 और 2 हमें गिवन है, मैंने अपनी तरफ से इनको नाम दे दिया 1 और 2। तो प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। पी क्यू एस देखिए, पी क्यू एस मीन्स दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है बेटा ये पी आर टी इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो कुछ नहीं है, हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो ये एक लाइन है दिख रही है हमें, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर होना चाहिए ना। तो इस एंगल को मैं नाम दे देती हूँ 3 और इसको 4 लिखेंगे। एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक तो ये एडजेसेंट है, ऊपर से एक लाइन पर है, तो क्या बोलेंगे इन्हें हम लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। सेकंड हमारा है ये वाला 2 और 4 वाले, तो हम एंगल का नाम ही लिख देते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली मिले, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ये भी कितना होगा बेटा 180 डिग्री। क्यों, ये भी लीनियर पेयर है, एडजेसेंट एंगल है, सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है, तो 180 डिग्री। तो देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारी 2 है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड 180 के डिग्री इक्वल है, ये भी 180 के डिग्री के इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल, ये साइड इक्वल है बेटा, तो ये साइड भी इक्वल होंगे। इट मीन्स पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये इक्वल टू हो जाएगा इसके पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इसके इक्वल होगा क्योंकि ये भी 180 की, इसकी वैल्यू भी 180 है, इस वाले की वैल्यू भी 180 है, दोनों 180 के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब बेटा देखो मेरे को स्टार्टिंग में कौन से एंगल इक्वल है, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ठीक है, मीन्स पी क्यू आर ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये दोनों एंगल मुझे इक्वल गिवन है। तो मैं क्या करूँगी,
इन दोनों की जगह एक ही नाम रख देती हूँ। कैसे? PQS प्लस PQR को PQR रहने दीजिए। यहाँ मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? PRQ। PRQ है किसके इक्वल? PQR के। तो मैं क्या यहाँ पे PQR लिख दूँ? ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। मुझे रीज़न देना पड़ेगा यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एंगल PRQ हमारा किसके इक्वल है बेटा? दिस इज इक्वल्स टू एंगल PQR। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम एक दूसरे के प्लेस पे इनको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे PRQ ये किसके इक्वल है? PQR के। तो मैंने इसकी जगह ये वाला लिख दिया। देखो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। अब इधर भी PQR है, इधर भी PQR है, दोनों साइड सेम है। ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है। इक्वल होता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? एंगल PQS इक्वल टू आ गया एंगल PRT। और यही हमें प्रूव करना था, इसी को हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। अगर आपको इस तरीके से कन्फ्यूज़न लग रही है तो आप PQS की जगह उसका नाम रख दीजिए। 1 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 + 4 इज इक्वल टू 180, वहाँ से कैंसिल आउट कर दिए। अदरवाइज ऐसे कर दीजिए, ये ज़्यादा बेटर है बेटा, क्योंकि वो क्वेश्चन फॉर्म में ही रहेगा, बाद में आपको उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, हमें एक फिगर गिवन है। पहले हम फिगर बनाते हैं। ऐसे हमारे पास एक लाइन गिवन है, नाम है A एंड दिस पॉइंट इज B। नेक्स्ट हमें है यहाँ से एक इस तरीके से एंगल बन रहा है, फिर यहाँ से एक एंगल इस तरीके से बना रखा है। ठीक है। तो नाम दे देते हैं, दिस इज C एंड दिस इज आवर D पॉइंट। ठीक है। अब बेटा जो ये एंगल है, ये वाला एंगल है हमारा X एंड दिस एंगल इज गिवन टू अस Y एंड दिस वन इज Z एंड दिस वन इज W। और ये कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है O। ठीक है। ये फिगर हमें प्रूव करना है। पहले गिवन देखिए, गिवन हमें है x + y इज इक्वल टू w + z। इन दोनों एंगल का सम इन दोनों एंगल के इक्वल है, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन। देखो AOB इज अ लाइन, ये तो उल्टा हो गया ना। मीन्स हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इन दोनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। तो AOB के अपर पार्ट में और AOB के डाउन पार्ट में, तो या तो हम इन दोनों एंगल को दिखा दें कि x + y 180 डिग्री के इक्वल है, या हमें दिखाना पड़ेगा w + z किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। क्योंकि जब 180 डिग्री तभी होगा जब लाइन हमारी कैसी होती हैं? स्ट्रेट। तो हमें इनको 180 डिग्री प्रूव करना है। तो इसमें हम एक जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो ये है कि सम ऑफ किसी भी पॉइंट के चारों ओर, ये पॉइंट O है। ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर आपको गिवन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों ओर जो एंगल का सम होता है ना बेटा, वो होता है 360। जैसे हमारी क्लॉक होती है ना, क्लॉक में क्या है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मिनट, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड होती है। तो वो क्या करती है, पूरा है ना यहाँ से घूमना शुरू करती है और एक सर्कल बना देती है। वो कितना एंगल कंप्लीट करती हैं? 360। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है बेटा? 360। वो वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे? सॉल्यूशन पार्ट में हम लिखेंगे क्या है, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल का सम होता है वो 360 होता है। इट मीन्स कंप्लीट एंगल है हमारा 360। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ कंप्लीट एंगल अराउंड अ पॉइंट, ये कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होती है। हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सारे एंगल को ऐड कर देते हैं। O के चारों तरफ कितने एंगल्स हैं? दैट इज़ x + y
प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड देन डब्ल्यू, इन सब का टोटल होगा 360 पॉइंट के अराउंड है। अब मुझे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन है एक्स और वाई का सम किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के। तो मैं x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख सकती हूँ, या यूँ कह दिए w प्लस जेड जहाँ भी है मैं वहाँ x प्लस वाई रख सकती हूँ, ठीक है। तो x प्लस वाई एज इट इज़, ये जो w प्लस जेड है ना बेटा, w प्लस जेड प्लस w, तो w प्लस जेड कह दीजिए, z प्लस w, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख सकते हैं। इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो मैंने इनके प्लेस पे भी लिख दिया x प्लस वाई, ये मैंने इसके प्लेस पे लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 360। रीज़न देना पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड लिख देंगे, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ से ऐड कीजिए, x प्लस एक्स कितना हो गया है 2x, y प्लस वाई क्या हो गया है 2y, किसके इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। वी कैन टेक 2 फ्रॉम दीज 2 नंबर, कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा, 2 मैंने बाहर ले लिया है तो अंदर बचेगा x, यहाँ से भी 2 बाहर है तो अंदर बचेगा y, 360। तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 360। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके किस में गया, ये डिवाइड में, डिवाइड में गया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0, x प्लस वाई कितना आ गया बेटा 180 डिग्री, x प्लस वाई हमारा आ गया है, x प्लस वाई आ गया 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया है, लीनियर पेयर है या स्ट्रेट एंगल है, आप कुछ भी कहिए। अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, x और y का सम 180 तभी हो सकता है जब हमारा क्या होगा, ए बी ओ बी, ए ओ, सो ए ओ बी इज़ अ लाइन, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। अगर आप यहाँ x प्लस वाई को चेंज करना चाहते हैं, मीन्स या w प्लस इधर रखते हैं ना, x प्लस वाई की जगह आप रख सकते थे w प्लस जेड, तो ये भी w प्लस जेड आ जाता, फिर 2z 2w, तो वहाँ से क्या आता हमारा w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो भी एक स्ट्रेट लाइन ही रहती, क्योंकि नीचे वाले भी क्या हैं, इसी लाइन के ऊपर तो बने हुए हैं बेटा, ए ओ बी के ऊपर ही तो हैं। तो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। हमें एक फिगर गिवन है, क्या है, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, दिस इज़ पी ओ, इधर कोई पॉइंट है एंड दिस इज़ क्यू, एक लाइन हमें गिवन है, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, दिस इज़ गिवन टू अस। देन क्या है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर की वजह से वो मैंने 90 डिग्री मेंशन किया है। अब क्वेश्चन में गिवन है ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, इन दोनों के बीच में एक रे और है, वो है ओ एस, ये हमने ओ एस बना दिया है, ठीक है। ये फिगर हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन में प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, तो पहले प्रूव वाला पार्ट लिख दूँ मैं, हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, ये 2 प्रूव है। तो पहले हम गिवन वाला पार्ट लिख दें, गिवन वाला पार्ट हमें ये गिवन है पी ओ, पहले तो हमें ये गिवन है पी ओ क्यू एज अ लाइन, ये हमें गिवन है, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, गिवन है और अंडरस्टूड है। साथ में हमें एक चीज़ ये भी पता है कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, और क्या गिवन है, ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये गिवन भी है बेटा, ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें टू प्रूव ये करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो
ये एक लाइन गिवन है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल बच गया बेटा, ये पूरा जो कंप्लीट एंगल बच गया, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ये 90 है तो ये पूरा भी तो कितना होगा बेटा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ROQ इज इक्वल्स टू ROP, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे 90 डिग्री। तो सॉल्यूशन है इसका एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP, इक्वल है क्योंकि ईच 90 डिग्री, क्योंकि बेटा लाइन है ये 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री बचेगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये मिल गई है। ठीक है, अब देखो ROQ है, ROQ है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ROQ है और हमें देखो कौन कौन से एंगल चाहिए, QOS, ये बड़ा वाला देखो QOS चाहिए। तो मैं देखो ROQ को क्या लिख रही हूँ, ROQ को मैं लिख सकती हूँ QOS। मुझे यहाँ से आइडिया हो गया QOS की बात चल रही है, तो QOS माइनस एंगल SOR, या ये कह दिए ROS, एक ही बात है, यहाँ पे ROS की बात है तो मैंने ROS लिख दिया है, ROS। ठीक है बेटा, मैंने इसी एंगल को देखो ROQ है, ठीक है, मैं ROQ किसके इक्वल होगा, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा ROQ, यहाँ से QOS इस एंगल में से इस एंगल में से अगर मैं ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बचेगा, तो यही मुझे करना है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये पार्ट, ये जो यहाँ से क्वेश्चन है ना बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मीन्स इसको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा क्योंकि आइडिया नहीं आएगा, और आइडिया अगर आपको नहीं आ रहा तो अब यहाँ देख लेना एक बार। सॉल्यूशन में हमें बात कर रहा है QOS, तो उसको कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना था। QOS को इंट्रोड्यूस करने का यही एक तरीका है कि मैं इसको लिख दूँ QOS माइनस ROS, तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ROP, ये एंगल किस किस से बना बेटा, एक ये वाला एंगल है, ठीक है, और एक ये वाला, इन दोनों को ऐड करने से बना है, इन दोनों को मिलके ये एंगल बन रहा है। तो मैं इसकी जगह यही लिखूंगी, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह हम ROS प्लस SOP, ये लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करने से मुझे क्या मिल रहा है ROP, ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। अब देखो QOS, ये वाला पार्ट है, QOS यहाँ भी है, माइनस में क्या है POS, और ये क्या है SOP। ROS और ROS तो हमें एक साइड रखना है, ठीक है, तो देखो ROS इधर है बेटा, ये माइनस का ROS है, जब ये इस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ROS में। ठीक है, ये मैंने दोनों को यहाँ से, इन दोनों को मैंने हटा दिया, एक साइड कर दिया। अब मेरे पास बचा QOS, वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब है SOP, तो ये इधर प्लस का सिंबल है बेटा, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा SOP। अब आप सोच रहे होंगे ये SOP है, यहाँ तो POS है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों एंगल तो सेम ही रहेंगे। देखो SOP, इस एंगल की बात कर रहे हैं, मैंने इधर लिखा POS, इस एंगल की बात, तो कोई बात नहीं। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो आप इसको कट कर दीजिए और इसी फॉर्म में लिख दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं। देखो एंगल वही है, चाहे आप उसको SOP बोल दें चाहे POS, ठीक है, ये वाला लिखा ROS प्लस ROS 2 ROS, 1 ROS 1 ROS 2 ROS, ठीक है। अब देखो ये इधर 2 मल्टीप्लाई में हो गया ना एंगल के साथ, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ROS की वैल्यू निकालनी है, एंगल ROS किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ QOS माइनस POS, इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना है।
हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ तक तो आप कर लेंगे, ये वाला जो स्टेप है ना बेटा, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। इस वाले स्टेप को थोड़ा सा याद कर लीजिए कि मुझे इसको QoS को इंट्रोड्यूस करना है तो उसको किस फॉर्म में मैं लेके आऊँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज का लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ इसी की वजह से कि यही वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। 5 और 6 वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 है बेटा, हमें फिगर नहीं गिवन है, खुद से बनानी है। हमें पहले गिवन है x, y, z, एक एंगल है x एंड दिस इज़ y एंड दिस इज़ z। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 64 डिग्री। अब क्या है, एक्स वाई को आगे तक प्रोड्यूस किया गया है, आगे तक बढ़ाया गया है अप टू पॉइंट P, यहाँ तक इसको एक्सटेंड किया है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, यहाँ से हमने एक फिगर ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी। इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, एक रे है वाई क्यू तो ओब्वियसली यहाँ होगी क्योंकि वो किसको बाइसेक्ट करे, जेड वाई पी को, तो ये है वाई क्यू। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसको बाइसेक्ट करे, जेड वाई पी को। तो ये बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देन हमें फाइंड आउट करना है क्यू वाई पी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम देखो, हमें एक्स वाई एक लाइन दिख रही है, एक्स वाई पी हमें क्या है, एक लाइन गिवन है। तो सॉल्यूशन पहले तो इसका गिवन पार्ट लिखेंगे। तो गिवन में क्या है, गिवन में हमें सिर्फ यही है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, यही गिवन है। और दूसरा में ये गिवन है वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो जेड वाई पी इक्वल हो जाएगा, लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं। तो फिर हमें लिखेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स वाई क्यू एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट थिंग हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है क्यू वाई पी, ये वाला एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन है एक्स वाई पी इज़ अ लाइन, ये एक लाइन है। तो इस एंगल पर बन रहे जितने भी हमारे एंगल हैं वो 180 डिग्री होंगे। तो बाइसेक्ट करने से पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ना। तो एक्स वाई जेड, एक एंगल ही हो गया एक्स वाई जेड, प्लस लिखेंगे जेड वाई पी, जेड वाई एंड पी, ये दोनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री हो गया। एक्स वाई जेड इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस 64 डिग्री प्लस जेड वाई पी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ये है। तो बेटा यहाँ से जेड वाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री, उधर जाएगा -64 डिग्री, ठीक है। तो 180 माइनस 64, तो जेड वाई पी क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 10 माइनस 4 इज़ 6, 7 माइनस 6 1, तो ये आ गया 116 डिग्री। हालांकि इसकी वैल्यू हमसे किसी ने पूछी नहीं है, जेड वाई पी हमसे किसी ने पूछा नहीं है, बट इसकी वैल्यू निकालना ज़रूरी था क्योंकि यहीं से हमें क्या है पता चलेगा। अब जेड वाई पी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू लाइन, मीन्स इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो 116 डिग्री था ना, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है 116 डिग्री। अब इस वाली लाइन ने इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, हाफ इधर और हाफ इधर, ठीक है। तो हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है तो हमें हाफ की वैल्यू मिल जाएगी। हाफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 116 का हाफ कर देंगे तो हमें उस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें कौन से एंगल की वैल्यू पूछी गई है, हमसे पूछी गई है क्यू वाई पी, ठीक है। वैसे तो क्या होगा, एंगल क्यू वाई पी किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा जेड वाई क्यू के।
जेड वाई क्यू और क्यू वाई पे दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा? क्योंकि क्यू वाई इज बाइसेक्टर, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। लेकिन हमें बात सिर्फ किसकी करनी है? क्यू वाई पी की, ठीक है। तो मेरा क्यू वाई पी कितना आ जाएगा? एंगल क्यू वाई पी, इसको ये लाइन ने बाइसेक्ट किया है और ये टोटल एंगल है मेरा 116 डिग्री ना। तो क्या होगा? आधा इधर बचेगा, आधा इधर बचेगा, तो हाफ इधर है ना बेटा, पूरा नहीं है। टोटल तो 116 डिग्री है, तो ये कितना है? हाफ। तो इसका हाफ कर दिया मैंने। हाफ करेंगे 2 5 = 10, 2 8 = 16, तो क्या आ गया? एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री। यहाँ से एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। क्यू वाई पी कितना आ गया बेटा? 58 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्यू वाई पी तो मिल गया बेटा, लेकिन ये नहीं पूछा है हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो इसका रिफ्लेक्स निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी हो जाएगा, इसको 360 में से हम माइनस करेंगे, ठीक है। इसको 360 में से हम माइनस करेंगे, तो क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, इट इज़ इक्वल टू 302 डिग्री। अब आ गया देखो, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आ गया हमारा 302 डिग्री। ये हमसे पूछा गया है। अभी एक पार्ट और रह गया है। कौन सा पार्ट रह गया है? हमसे एक और पूछा है एक्स वाई क्यू, ठीक है। ये पार्ट और सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई क्यू किसके इक्वल होगा बेटा? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, ठीक है। तो जब हमने ये निकाला था, हमने कहा था कि ये जो एंगल है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? देखो, एंगल एक्स वाई क्यू, दिस एक्स वाई क्यू किसके इक्वल होगा बेटा? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी, दिस इज 64। अब देखो, मैंने निकाला अभी क्यू वाई पी, कितना आया था बेटा? ये आया था हमारा 58 डिग्री। तो ये भी कितना होएगा? 58 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल 116 डिग्री था। वाई क्यू ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इधर 58 है, तो उस साइड भी हमारा 58 होगा। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई पी। क्यों है? क्यू वाई इज बाइसेक्टर, ठीक है बेटा। तो बाइसेक्टर है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा? जेड वाई पी की भी 58 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एक्स वाई क्यू कितना आ जाएगा? 64 प्लस 58, दिस इज 8 और 4 12, 6 5 11 एंड 1 12, 122 डिग्री। इट मीन्स एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑल्सो कंप्लीट। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो वीडियो पॉज करके बैक करके देख लीजिए बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज ही है, थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। एक बार कर लीजिए, फिर दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।